नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग हिमालय के अंतर्गत उसकी सबसे अंतिम कड़ी, यूं कहें तो हिमालय के प्रमुख दर्रे एवं ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हिमालय समाप्त हो जाएगा और हम लोग दक्षिण के पठारी प्रदेश, जो कि प्राकृतिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है, उसका दूसरा पार्ट जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग हिमालय के प्रमुख ग्लेशियरों एवं दर्रों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिमालय को दर्शाया गया है और हिमालय के उत्तर में ये जो देखिए राउंड करके दिखाया गया है, ये ट्रांस हिमालय को दिखाया गया है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से भी पहले हुआ था। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग दे देंगे। देखिए ये जो भाग है आप देख रहे हैं, ये लद्दाख है। तो सबसे पहले हम लोग लद्दाख के ग्लेशियरों को देखेंगे। आप हेडिंग दे देंगे लद्दाख में पाए जाने वाले प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, ये देखिए ये है ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर में काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी और फिर जॉस्कर श्रेणी। जॉस्कर श्रेणी वर्तमान समय में लद्दाख और जम्मू कश्मीर का विभाजक रेखा के रूप में भी काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग काराकोरम श्रेणी में पाए जाने वाले प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में बात करेंगे। आप लिखें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम श्रेणी में 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम श्रेणी में 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। उनके नाम हैं सियाचिन, दूसरा ससाइमी, तीसरा हिस्पर, चौथा बियाफो, पांचवा बाल्टोरो। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे, सियाचिन, ससाइमी, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो। देखिए यहाँ पे मैं डॉट से दर्शाया हूं। सबसे जो पूरब में है वो सियाचिन है, उसके बाद ससाइमी, फिर हिस्पर, फिर बियाफो, फिर बाल्टोरो। देखिए दोस्तों यहाँ पे हरे कलर के डॉट से मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, ये है सियाचिन ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर के पास ही काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सियाचिन ग्लेशियर के पास ही काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा है। आप लिखिए सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 75.6 किलोमीटर और चौड़ाई 2.8 किलोमीटर है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट में सियाचिन ग्लेशियर भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित ग्लेशियर है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए आप इसमें। देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे, हमने ये बताया कि ये सियाचिन ग्लेशियर है और यह काराकोरम दर्रे के पास है। देखिए काराकोरम दर्रा है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर बर्फ के जमाव होते हैं, जहां से पिघल कर जल निकलते हैं और वही जल नदियों के रूप में या स्रोत के रूप में बाहर आते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर यहाँ से कोई नदी निकल रही है तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो उस नदी के घाटी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उस नदी में जल उन घाटियों से भी आता है। तो यहाँ पे जब नुब्रा नदी निकलती है तो नुब्रा नदी के आसपास के क्षेत्र जो है नुब्रा नदी घाटी के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे भारतीय सैनिक जब भी सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं, भारतीय सैनिकों की ड्यूटी होती है सियाचिन ग्लेशियर, आप लोग जानते होंगे। तो भारतीय सैनिक जब भी सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं तो वो नुब्रा नदी घाटी को पार करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो इसको लिख लें कि भारतीय सैनिक जब सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं तो नुब्रा नदी घाटी को पार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए नुब्रा नदी घाटी को पार करना होता है। उसके बाद प्रमुख ग्लेशियरों का नाम लिख लीजिए। उनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन आप चाहे तो उनका नाम लिख लेंगे। ये 4-5 नाम जो भी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन सबके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। आगे हम लोग देखेंगे ग्लेशियर, उत्तराखंड के ग्लेशियर को। आप ऐसे चाहे तो इसको लिख ले सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में
बृहद हिमालय के अंतर्गत 3 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में बृहद हिमालय के अंतर्गत 3 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डॉट से दिखाया है, ग्रीन कलर के डॉट से यहाँ पे दिखाया है। देखिए 3 ग्लेशियर हैं। कौन कौन? 2 तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने बृहद हिमालय का जो लेक्चर है उसमें पढ़ा है कि हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ मैं 3 बता रहा हूं। तो जो तीसरा ग्लेशियर है वो है मिलाम ग्लेशियर, और इसके अलावा जो 2 ग्लेशियर हम लोगों ने पढ़ा है वो गंगोत्री और यमुनोत्री है। आप चाहे तो इसका नाम लिख लेंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहाँ पे ऊपर में दिखाया हूं। ये बृहद हिमालय के अंतर्गत ही है, और ये सिक्किम में और आंशिक विस्तार इसका तिब्बत में भी है। इस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। आप चाहे तो लिख लेंगे जेमू ग्लेशियर, हेडिंग दे और लिखे। यह बृहद हिमालय के अंतर्गत सिक्किम राज्य में है, और इससे तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को कि तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है, जो बृहद हिमालय में है, और यह भारत के सिक्किम राज्य में है। क्लियर है। तो इस प्रकार प्रमुख ग्लेशियर जो हिमालय के अंतर्गत थे उस पर हमने चर्चा की। अब हम लोग हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग दे दें, हिमालय के प्रमुख दर्रे। ठीक है। हिमालय के प्रमुख दर्रों में सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश के दर्रों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर को मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये हो गया आपका काराकोरम श्रेणी, ये हो गया आपका लद्दाख श्रेणी, और ये हो गया आपका जॉस्कर श्रेणी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। तो पहले की भौगोलिक स्थिति और अब के भौगोलिक स्थिति को लेकर काफी कंफ्यूजन बना रहता है। मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि उन सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। आप देखिए यहाँ पे, ये ट्रांस हिमालय को मैंने दिखाया है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर में है जो, वो है काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी में एक दर्रा है जिसे हम लोग काराकोरम दर्रा कहते हैं। ठीक है। काराकोरम के नीचे लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी में भी एक दर्रा है जिसे हम लोग खारदुंगला दर्रा कहते हैं। देखिए, खारदुंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, लद्दाख श्रेणी और जॉस्कर श्रेणी के बीच में कौन सा नदी है? सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के दाएं तट पे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम लेह है। तो लेह जो है वो यहाँ पे है, आप इसको अभी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए, सबसे नीचे जो है जॉस्कर श्रेणी, और ये जॉस्कर श्रेणी जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के विभाजक का काम कर रहा है। जॉस्कर श्रेणी का अधिकांश विस्तार जो है वो लद्दाख में है, लेकिन आंशिक विस्तार जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जॉस्कर श्रेणी के अंतर्गत 4 प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है वो बुर्जिल दर्रा है, और उसके बाद जोजिला दर्रा है। ठीक है। और उसके बाद बड़ा लाचला दर्रा है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है, और ये बड़ा लाचला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश, और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इससे काफी प्रश्न बनते हैं कि कौन से दर्रे किस श्रेणी पर है और किसको किस से जोड़ता है। अभी मैं काफी विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, पहले सिर्फ आप इतना बात ध्यान में रखेंगे। हम लोगों ने पहले भी इस पे बात कर रखी है कि दर्रे क्या होते हैं। मान लीजिए, अगर ये कोई पर्वत है और पर्वत के बीच में अगर कोई रास्ता है तो वही दर्रा है। ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आखिर ये दर्रे बने कैसे? क्या किसी इंसान ने इसे बनाया, या फिर ये प्राकृतिक द्वारा या प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनके द्वारा निर्मित है? तो मैं आपको बता दूं कि 2 प्रकार की नदियां होती हैं। एक होती है अनुवर्ती नदी और एक होती है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी उन नदी को कहते हैं जो पर्वत के निर्माण से पहले से बह रहे हो, और अनुवर्ती नदी उन नदी को कहते हैं जो पर्वत के ढाल के अनुरूप बह रहे हो। ठीक है। तो जो पूर्ववर्ती नदी है वो हिमालय के आसपास में भी पूर्ववर्ती नदियां थी जो टेथिस भूसंयंत्र में आके अपना जल गिराती थी। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पे। तो हिमालय का जैसे जैसे उत्थान हुआ, नदियां अपना मार्ग नहीं बदलकर उसी मार्ग से बहती रही। ठीक है। तो बहने के क्रम में क्या होता है कि नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र में होती है तो अपर्दन का काम करती है। अपर्दन यानी काट छाट का काम। तो नदियां बहने के क्रम में उस पर्वत को जो उठ रहा था उसको काट दी, और काटने के बाद एक मार्ग का निर्माण हो गया, और वही मार्ग आज के डेट में हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख प्राकृतिक दर्रे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये नदियां आखिर गई कहां?
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति आज नहीं बल्कि आज से 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। सिनोजोई कल्प महाकल्प में हुआ था, हम लोग पढ़े हैं। तो ये नदियां वर्तमान स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो वर्तमान समय में भी मौजूद हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है। शिवकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पे बात की और ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रों को देखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि प्रमुख दर्रों का नाम लिखे, हेडिंग में सबसे पहले लिखे काराकोरम दर्रा। हेडिंग दे दे काराकोरम दर्रा। देखिए ये है काराकोरम दर्रा, यहाँ पे स्थिति है। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, आप इसको लिख लें, काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है जो सियाचिन ग्लेशियर के पास है। हमने अभी चर्चा की, सियाचिन ग्लेशियर के पास में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। और भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा भी कौन है? काराकोरम दर्रा है। और भारत का सबसे लंबा दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा है। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए आप, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाली चीन पाकिस्तान मार्ग पाक अधिकृत, देखिए ये जो भाग है, ये जो है, ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। और पाक अधिकृत कश्मीर से चीन पाकिस्तान सड़क गुजरती है। ठीक है, ये वाले पार्ट से चीन पाकिस्तान सड़क गुजरती है और यह सड़क काराकोरम दर्रे को पार करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग दे देंगे आप खारदुंगला दर्रा। देखिए ये खारदुंगला दर्रा है। अगर आप ट्रांस हिमालय के वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये कौन सा है, क्या बोलते हैं, ये कौन सा श्रेणी है ट्रांस हिमालय का? तो काराकोरम के नीचे लद्दाख श्रेणी है। तो लिखिए आप खारदुंगला दर्रा, हेडिंग दे दिए और लिखिए पहला पॉइंट, खारदुंगला दर्रा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख श्रेणी में है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। देखिए यहां पे लेह है, हमने अभी बात की, यहां पे लेह है। और लेह से अगर हमको जाना है, ये जो काराकोरम दर्रा के निकट कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे भारतीय सैनिकों की तैनाती होती है। तो लेह से अगर किसी भारतीय सैनिक को सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो किस दर्रे को पार करेगा? इस दर्रे को पार करेगा और इसका नाम क्या है? खारदुंगला दर्रा। समझ आ रहा है आपको? अगर आप इसको समझ के बनाएंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लद्दाख से, लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाने में खारदुंगला दर्रा को पार करना होता है। और खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी पे है? तो लद्दाख श्रेणी पे है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बुर्जिल दर्रा का। आप हेडिंग देते हैं बुर्जिल दर्रा। देखिए यहाँ पे, देखिए ये बुर्जिल दर्रा है। मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है बुर्जिल दर्रा हरे कलर से, उसके बाद जोजिला दर्रा, फिर पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ठीक है, आप हेडिंग दे देंगे बुर्जिल दर्रा। लिखिए यह जॉस्कर श्रेणी की दर्रा है ना, ये जॉस्कर श्रेणी है, तो जॉस्कर श्रेणी का दर्रा है बुर्जिल दर्रा। अगला पॉइंट लिखिए, श्रीनगर से लेह जाने में जोजिला दर्रा को पार करना होता है। देखिए दोस्तों यहां पे मैं बता दूं कि ये मान लीजिए ये बृहद हिमालय है और ये लघु हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे लघु हिमालय में ये है आपका, मान लेते हैं कि पीर पंजाल दर्रा, सॉरी पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल श्रेणी में दो दर्रे हैं, कौन कौन? पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ठीक है, आप इसको ध्यान में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है। पीर पंजाल श्रेणी के नीचे में जम्मू है और मध्य हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी है। और कश्मीर घाटी के अंतर्गत ही श्रीनगर है। और श्रीनगर से अगर लेह जाना हो तो कौन से दर्रे को पार करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पे स्थिति थोड़ा सा और पूरा पश्चिम में होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रीनगर है और श्रीनगर से हमको लेह जाना है तो कौन सा दर्रा पार करेंगे? यहाँ पे एक सेकेंड, जोजिला दर्रा को पार करेंगे। ठीक है, ये देखिए बुर्जिल दर्रा है, ये जोजिला दर्रा है। और यहां से अगर हमको यहां जाना है तो हम इसी दर्रे को पार करेंगे ना, तो जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रा हेडिंग दे दें और लिखे यह जॉस्कर श्रेणी में है, यह जॉस्कर श्रेणी में है। अगला पॉइंट लिखिए, श्रीनगर से लेह जाने के क्रम में जोजिला दर्रा को पार करना होता है। ठीक है, श्रीनगर से लेह जाने के क्रम में जोजिला दर्रा को पार करना होता है। अब आप हेडिंग दे देंगे बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में है।
मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है। तो हम लोग अभी बनिहाल दर्रे के बारे में बात करेंगे। आप लिखें इसको कि यह लघु हिमालय या मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में है। अभी जैसा कि मैंने बताया, यह लघु हिमालय, जिसे कि मध्य हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, यह लघु हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में है। अगला पॉइंट लिखे, जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क मार्ग। देखिए यहां पे है जम्मू, यहां पे है श्रीनगर। तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाला सड़क मार्ग, जिसे जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग भी कहते हैं, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। हम लोग इस पे भी बात कर चुके हैं कि बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है, जो एक समय में भारत का सबसे बड़ा सड़क सुरंग था, लेकिन वर्तमान समय में यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अभी जो है सबसे बड़ा सड़क सुरंग जो है वो चेनानी नासरी सुरंग है, लेकिन एक समय में जवाहर सुरंग था और ये जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही था। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की। अब हेडिंग दे देंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। यहाँ पे मुझे मिटाना नहीं चाहिए था। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर। तो जौस्कर श्रेणी में दो दर्रा हम लोग देख लिए, गुरजिल और जोजिला। अब बड़ा लाचला और सिपकिला दर्रा के बारे में बात करेंगे। देखिए ये बड़ा लाचला दर्रा है और ये सिपकिला दर्रा है, आप देख पा रहे होंगे। तो लिख लीजिए इसमें कि हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ पे 2 ही दर्रा मैं दिखा पाया हूं, तीसरा दर्रा रोहतांग दर्रा है। आप क्रम से लिख लेंगे ऊपर से नीचे, बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। आप इसको ऐसे लिखें। तो आप देख पा रहे होंगे कि बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा किस श्रेणी पे है, यहां पे दिखाया गया है, जौस्कर श्रेणी पर है। और रोहतांग दर्रा यह भी जौस्कर श्रेणी पर ही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आप हेडिंग दे देंगे, सबसे पहले आप हेडिंग दे दें बड़ा लाचला दर्रा। यहां पे देखिए बड़ा लाचला दर्रा है, आप हेडिंग दे देंगे बड़ा लाचला दर्रा। इसको आप ऐसे लिखें, सबसे ऊपर से नीचे या पहले पॉइंट में लिखें, बड़ा लाचला दर्रा जौस्कर श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचला दर्रा जौस्कर श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश में है। यहां पे देख रहे होंगे आप, यहां पे है पीर पंजाल श्रेणी के पूरब में यह है आपका धौलाधर श्रेणी, और धौलाधर श्रेणी पर ही शिमला है, और शिमला के दक्षिण में मंडी है। तो अब इस पॉइंट को आप लिखेंगे, मंडी से लेह, यहां से अगर हमको लेह जाना है, लेह कहां पे है, यहां पे है, यहां पे लेह है ना, हम बताएं पहले भी। तो लेह जाने में मंडी से कौन सा दर्रा पार करेंगे, तो बड़ा लाचला दर्रा। इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि कहां से कहां जाने में कौन से दर्रे मिलेंगे। आप लिख लेंगे मंडी से लेह जाने में बड़ा लाचला दर्रा को पार करना पड़ता है। आप हेडिंग दे देंगे सिपकिला दर्रा। लिखिए सिपकिला दर्रा, हेडिंग दे दें और पहला पॉइंट में लिखिए सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी के द्वारा किया गया है। सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी के द्वारा किया गया है। यह जौस्कर श्रेणी के अंतर्गत है। ठीक है, शिमला, देखिए यहां से शिमला है, शिमला से हमको अगर तिब्बत जाना है तो किस दर्रे को पार करेंगे। अब जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, शिमला से तिब्बत जाने में हम लोग सिपकिला दर्रा को पार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग दे देंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। इस प्रकार हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के दर्रे को देखा। अब देखिए उत्तराखंड में देखिए 4 दर्रों को हमने बताया है, 1 2 3 4, ये 4 प्रमुख दर्रे हैं। आप हेडिंग दे देंगे उत्तराखंड के 4 प्रमुख दर्रे। सबसे पहले लिखिए पुलिंग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। माना, नीति और लिपुलेख दर्रे के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना था। अभी आप हेडिंग दे दें, ये चारों दर्रा, सॉरी हिमाचल उत्तराखंड के दर्रा हेडिंग दे देंगे और इन चारों का नाम लिख लेंगे। और पहले एक पॉइंट में लिखेंगे आप कि भारत से मानसरोवर झील जाने के क्रम में, भारत से मानसरोवर झील जाने के क्रम में उत्तराखंड के दर्रों को ही पार करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने पश्चिम भारत के पश्चिमी हिमालय के प्रमुख दर्रों को देखा। अब हम लोग पूर्वी हिमालय के प्रमुख दर्रों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो हेडिंग दे सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। सिक्किम राज्य में बृहद हिमालय के अंतर्गत 2 प्रमुख दर्रे हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। ठीक है, आप दर्रा वाला जाके लेक्चर देख सकते हैं, जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। आप इसको चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं।
देखिए सिक्किम में चुंबी घाटी है। हम लोग पढ़े हैं मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में चौड़ी सपाट घाटियां पाई जाती हैं और सिक्किम में इस घाटी को चुंबी घाटी कहते हैं। आप लिखेंगे चुंबी घाटी से तिब्बत जाने में, चुंबी घाटी से तिब्बत जाने में इन्हीं दो दर्रों को पार करना होता है। कौन कौन? जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिखेंगे भारत चीन के बीच सड़क मार्ग का व्यापार, भारत चीन के बीच, देखिए यहाँ पे भारत है और इधर चीन चाइना है, तिब्बत में भी चाइना का ही आधिपत्य है, तो भारत चाइना के बीच सड़क मार्ग से होने वाला व्यापार का अधिकांश भाग नाथुला दर्रा से होता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो लिख लें। अब हेडिंग दे देंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे पाए जाते हैं बृहद हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, हालांकि बृहद हिमालय के अलावा वहां पूर्वांचल श्रेणी में भी कुछ दर्रे हैं। आप हेडिंग दे दें हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, लिखें उत्तर से दक्षिण लिखें बोमडिला, ऊपर से नीचे लिखें बोमडिला, यांग्याप और कारगी करपोला, दीफू, लिफुलेक और पंगसार दर्रा। ठीक है, ये दर्रे का नाम लिख लीजिएगा। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वहां मैं यहाँ पे लिखा देता हूं। यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट पे लिखेंगे बोमडिला, यांग्याप तथा कारगी करपोला दर्रा, बोमडिला, यांग्याप तथा कारगी करपोला दर्रा तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं, सॉरी तिब्बत के सीमा पर है। बोमडिला, यांग्याप और कारगी करपोला दर्रा तिब्बत के सीमा पर है। अगला पॉइंट लिखिए दीफू, लिखापानी और पंगसार दर्रा म्यांमार की सीमा पर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के प्रमुख ग्लेशियरों और हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों के बारे में बात की। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन वीडियो को समाप्त करें इससे पहले मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा, विनती करूंगा कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद रजनीश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस ग्रुप का खासियत यही है कि यहाँ प्रतिदिन टारगेट ऑफ द डे के अंतर्गत कुछ टारगेट दिए जाते हैं और बच्चे उन टारगेट्स को पूरा करते हैं। बच्चों की सुविधा के लिए उन टारगेट का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी प्रतिदिन अपलोड किया जाता है। अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप वीडियो को देख के भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।